फ्रेंड्स, हमारे इस चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल पे हमेशा कुछ ना कुछ जो भी मैंने 10 से 15 सालों में जो भी मैंने प्रॉपर्टी फील्ड में एक्सपीरियंस किया है, उस एक्सपीरियंस के जरिए मैं ये समझ चुका हूँ कि कस्टमर्स को या व्यूअर्स को या बायर्स को या सेलर्स को क्या दिक्कत होती है प्रॉपर्टी में खरीदने में, बेचने में, या किस तरह का प्रॉपर्टी खरीदना चाहिए, किस तरह का प्रॉपर्टी नहीं खरीदना चाहिए, क्या प्रॉपर्टी खरीदने से नुकसान हो सकता है, किस तरह का प्रॉपर्टी खरीदने से फ़ायदा हो सकता है। इस टाइप के जो एक्सपीरियंस मैंने किया है, मैं हर एक छोटे छोटे क्लिप में, छोटे छोटे वीडियो में एक एक्सपीरियंस शेयर करता रहता हूं। दोस्तों, आज के इस वीडियो में शेयर करने वाला हूं कि बहुत सारे लोग जिनको घर बेच के और घर खरीदना रहता है, इन द सेंस जिनको छोटा पड़ गया है घर और फैमिली बड़ी हो रही है, बच्चों की शादी हो रही है, परिवार बढ़ रहा है, और उनको अगर 1 BHK की प्रॉपर्टी है तो 1 BHK से या तो वो 2 BHK में मूव करना चाह रहे हैं या फिर वो 3 BHK में मूव करना चाह रहे हैं, तो उनको क्या करना चाहिए। वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं कि प्रॉपर्टी में बेचूं या बिना प्रॉपर्टी बेचे ही प्रॉपर्टी खरीद लूँ, फिर मैं सामने प्रॉपर्टी देखना शुरू कर दूँ, प्रॉपर्टी मुझे पसंद आ जाए तब मैं अपने घर का टोकन लूँ या बेचूं या ऐसा कुछ करूं। इस तरह का जो बहुत सारा कंफ्यूजन क्रिएट होता रहता है उनके दिमाग में। आज मैं जो एक्सपीरियंस किया हूं फ्रेंड्स, जो बहुत इजी वे में होता है, वो मैं आपको बताने वाला हूं। अब ध्यान से सुने दोस्तों। मैंने देखा है कि कस्टमर जब जिनको प्रॉपर्टी सेल करके प्रॉपर्टी लेना रहता है, उनके लिए सिंपल सोल्यूशन ये है कि अगर आप प्रॉपर्टी देखने जा रहे हैं सेल करने से पहले या फिर टोकन होने से पहले या कन्फर्म होने से पहले कि आपका प्रॉपर्टी सेल हो चुका है, फिर आप जाते तो हैं प्रॉपर्टी देखने के लिए, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि आप जब प्रॉपर्टी देखने जाते हैं तो कुछ 5, 10, 20 प्रॉपर्टीज़ में देखते हैं। हमारे जैसे जो प्रॉपर्टी डीलर्स हैं उनसे आप मिलते हैं, उनकी टीम कुछ प्रॉपर्टी आपको दिखाती है, तो जब आप प्रॉपर्टी देखते हैं आपको कुछ चीज़ें पसंद आ जाती है, लेकिन आप उसमें जा नहीं सकते, आप उसको डील कर नहीं सकते। कभी कभी अच्छे रेट में भी प्रॉपर्टी पसंद आ जाती है तो भी आप डील ले नहीं सकते, बिकॉज आपका सामने प्रॉपर्टी बेचना है फिर लेना है दोस्तों। तो ऐसा उसके बाद होता है कैसा है कि जब आप ये प्रॉपर्टी देख के जाते हैं कि प्रॉपर्टी मुझे खरीदना है, उसके बाद जब आप खरीद नहीं पाते हैं और फिर आप अपने घर बेचने के लिए निकलते हैं, तो कभी आपका घर बिकने में 1 महीना भी लगता है, 2 महीना भी लगता है, और 4-4 महीना, 6-6 महीना भी लग जाता है, कभी साल भर भी लग जाता है। अगर आपकी प्रॉपर्टी कुछ क्राइटेरिया अलग है, प्राइस में ज़्यादा है, या लोकेशन के मामले हैं, या किसी को पसंद नहीं आ रहा है, ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है। या फिर किसी को पसंद आता है तो आपकी प्रॉपर्टी 1 दिन या 1 महीने क्या 1 घंटे में भी बिक जाती है। एक लोग देख के आते हैं, वही कंफर्म कर देते हैं। कभी कभी प्रॉपर्टी सेल करने में 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना, साल भर लगता भी है। तब तक आपने जो प्रॉपर्टी देख के रखा है, सॉर्ट आउट करके रखा है, वो प्रॉपर्टी भी सेल हो जाता है दोस्तों। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये जो कंफ्यूजन है उसका क्लियरेंस, उसका फाइनल सॉल्यूशन ये है कि जब भी आपको कोई प्रॉपर्टी में मूव होना हो, छोटी प्रॉपर्टी बेच के या फिर छोटा घर बेच के बड़ा घर लेना हो, या बड़ी फैमिली बड़ी हो रही है, तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने प्रॉपर्टी को सेल आउट कर लें, कंप्लीट उसके टोकन ले लें, या कंफर्म कर लें कि मेरा प्रॉपर्टी बिक चुका है, कंफर्म हो गए हैं। रजिस्ट्रेशन तक आप कंफर्म करें। कभी कभी टोकन होने के बाद भी आप देखेंगे तो लोगों को टोकन होने के बाद भी टोकन कैंसिल हो जाता है। वो सामने जो प्रॉपर्टी लेके रखते हैं वो सब मेहनत खराब हो जाता है, उनका टोकन रिटर्न करना पड़ता है, और वो प्रॉपर्टी भी हाथ से चली जाती है, टोकन भी हाथ से चला जाता है, और सब कुछ बेकार हो जाता है। एटलीस्ट आप अपना प्रॉपर्टी को सेल कर लें। सेल करने के बाद, पेमेंट लेने के बाद आप रजिस्ट्रेशन करवा लें। रजिस्ट्रेशन कराने के बाद आपको 80 to 90% कंफर्मेशन हो जाता है कि आपकी प्रॉपर्टी अब सेल हो चुकी है दोस्तों। तो आप जब आपका प्रॉपर्टी सेल हो जाता है, रजिस्ट्रेशन हो जाता है, उसके बाद आप प्रॉपर्टी देखने निकलें। ये हो सकता है कि आपको उसको 15 दिन 20 दिन में आपको पोजीशन देना पड़े, लेकिन तब तक के लिए एक फाइनल सॉल्यूशन ये है कि आप कोई घर रेंट पे ले लें। तब तक के लिए 11 महीने का एग्रीमेंट बना के 2-3 महीना, 4 महीना, 5 महीना, एटलीस्ट जब तक आप घर ले ना लें। कभी कभी घर लेने के बाद भी काम रहता है। अगर आप जिस दिन परचेस करेंगे, टोकन देंगे, उसके बाद अगर कुछ फाइनेंस करना हो या ट्रांजैक्शन करना हो, रजिस्ट्रेशन करना हो, जनरली 30 to 45 डेज तो जनरली लगता ही है। अगर आपके पास कैश पेमेंट बिल्कुल रेडी हो तो भी 15 डेज जाता है। थोड़ा भी लोन प्रोसेस करना हो तो आपको 40 से 45 दिन तो लगता ही है। आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप रेंट पे प्रॉपर्टी में मूव हो सकते हैं 2-4 महीने के
लिए, जब तक कि वो आपका सामने, अगर जब आप रजिस्ट्रेशन कर लेते हैं उसके बाद आप प्रॉपर्टी लेने निकलें, फाइनल करें, सॉर्ट आउट करें, देखें, समझें, डील करें। उसके बाद अगर इसको 15 दिन में आपको पोजीशन देना हो तो फ्लैट खाली करके आप 2-4 महीने के लिए रेंट के घर में मूव हो जाएं। उसके बाद जब आप प्रॉपर्टी आपको देखने के लिए, समझने के लिए भी टाइम मिलेगा। कभी कभी ये होता है हम हड़बड़ी में, हमें जब जल्द से जल्द पोजीशन देना होता है तो हम हड़बड़ी में गलत डिसीजन ले लेते हैं, गलत जगह प्रॉपर्टी परचेस कर लेते हैं बगैर सर्वे किए, और बाद में बहुत पछताना पड़ता है। ऐसा मेरा एक्सपीरियंस रहा है कि कुछ लोग हैं जो ऐसी कम्युनिटी में जल्दी जल्दी में घर ले लिए एजेंट के चक्कर में, हड़बड़ाने के चक्कर में, जिनको आज के डेट में 10 से 20 लाख रुपए लॉस करके घर बेचना पड़ रहा है, क्योंकि उन्होंने बहुत ही हड़बड़ी में डिसीजन लिया है। आप घर लेने के लिए पूरा टाइम दें दोस्तों, पूरा सर्वे करें। जो भी एजेंट घर दिखाते हैं तो उनको अपने हिसाब से भी सर्वे करें, वहाँ पे वाटर कनेक्शन कैसा है, म्यूनसिपालिटी का पानी का सिस्टम कैसा है, कैसा आता है, सारा कुछ डॉक्यूमेंटेशन चेक करने के लिए पूरा टाइम लें, हफ्ता दिन, 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना, क्योंकि इसमें आप कहीं ना कहीं अपने पूरे जीवन भर की कमाई लगाते हैं। 1 करोड़, 2 करोड़, 4 करोड़, 5 करोड़, 10 करोड़ रुपए लगाते हैं। ये कोई छोटा अमाउंट नहीं होता, ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है एक मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो आप इसके लिए पूरा वक्त लें, पूरी तरह से चीज़ों को समझें, फिर आप उसको परचेस करें, उसको आगे प्रोसेस करें। इसके लिए जो टाइम आपको मिलता है वो टाइम आपको सामने अगर पोजीशन देना हो तो नहीं मिलेगा। एटलीस्ट आप क्या करें, 3-4 महीने के लिए रेंट के घर में मूव हो जाएं, उसके बाद प्रॉपर्टी देखने लिखने, प्रॉपर्टी पसंद आ जाता है तुरंत परचेस करें, तुरंत उसको डील करें, रजिस्ट्रेशन करें, फाइनल पूरा पेमेंट दें। इतना कुछ करने के बाद भी तुरंत आपको शिफ्टिंग नहीं मिलती, वहाँ पे आपको कुछ इंटीरियर वर्क करना पड़ता है। 1-2 महीना, 3 महीना आपको इंटीरियर करने में भी कभी कभी चला जाता है। तो ये सब चीज़ों को रेडी होने तक आप 3-4 महीना, 5 महीना रेंट पे रहें। उसके बाद जैसे देख लें आपके पूरी तरह से घर रेडी हो गया है तो 1 मंथ का एडवांस नोटिस देके आप वो रेंट का घर खाली करें, फिर सारा सामान को लेके वहाँ पे शिफ्ट करें। ऐसा हमने काफ़ी सारे लोगों को करवाया है और उन्होंने सुकून से शिफ्टिंग हुई है, घर भी उनके पसंद के लायक मिला है, कोई हड़बड़ी नहीं किया है दोस्तों। ऐसे बहुत सारे लोग हड़बड़ी में गलत डिसीजन ले लेते हैं, जिसका कारण ये होता है कि बाद में उनको वो घर बहुत रीजनेबल क्या, बहुत प्राइस लॉस करके बेचना पड़ता है। अगर गलत कम्युनिटी में ले लिए, गलत जगह पे ले लिए, गलत सुविधाएं अगर वहाँ पे सही से नहीं है, ये सब के कारण बहुत नुकसान हुआ है लोगों को फ्रेंड्स। तो ये सब सॉल्यूशंस मैंने जो भी अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है, देखा है, समझा है, वो सब मैं अपने चैनल के थ्रू अपने व्यूअर्स को, अपने वायर्स को शेयर करता रहता हूँ, ताकि उन्हें कभी इस तरह का नुकसान न झेलना पड़े दोस्तों भविष्य में। फ्रेंड्स, आज का जो प्रॉपर्टी एक्सपीरियंस मैंने किया है प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स का, वो बस इतना ही शेयर करना है। अभी फिर से नए वीडियो में आऊँगा कुछ नया एक्सपीरियंस लेके। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त फ्रेंड्स। नमस्कार दोस्तों।